हे वेलकम बैक। आई एम धीरेन्द्र सर फ्रॉम डीडीएस कोचिंग क्लासेस अम्बेडकर नगर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम है होमोफोन्स। और होमोफोन्स 2 नंबर का आप देखेंगे तो इंटर क्लासेस में आता। अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो, और 10th वाले भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे पीछे वाले भी बच्चे पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 12th क्लास को पास कर चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भैया जितना पढ़ेंगे उतना ही रिविजन होता रहेगा, क्या दिक्कत है पढ़ने में। तो आज की टॉपिक बहुत ही रोचक टॉपिक है। आप जो है बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर के बैठिए और पढ़ते रहिए और खूब आनंद लीजिए क्लास का, ठीक है। सबसे रोचक टॉपिक है, देखिए स्टेशनरी। स्टेशनरी एक वर्ड है, स्टेशनरी। स्टेशनरी आपको दोनों को एक ही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टेशनरी। स्टेशनरी इसमें अंतर क्या है सर? तो ए और ई का, जिसमें ए लगा उसका नाम क्या होता है? स्थिर। ए हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। ई कहीं भी बाहर आ पड़ता है। ए तो किसी के साथ लग सकता है ना। छोटा आ लिखो उसमें भी ए जोड़ दो, बड़ा आ लिखो उसमें भी ए जोड़ दो, छोटी ई लिखो तो मात्रा होती है ना। लेकिन का ए, खा ए दोनों में लिखो ना, का के ए, खा का के एच ए, है ना। तो ए कहीं भी आ सकता है, इसलिए स्थिर है ए, ठीक है ना, हर जगह काम करता है। और ई आ गया स्टेशनरी, यानी कि लेखन सामग्री। अब देखो ई यानी कि ई क्या है? लेखन सामग्री, ठीक है ना। तो स्टेशनरी स्टेशनरी बस ए का अंतर है। ए क्या हो गया? स्थिर, ई क्या हो गया? लेखन सामग्री। आगे देखेंगे दूसरा क्या है? स्टोरी और स्टोरी। क्या क्या है? स्टोरी स्टोरी, ठीक है ना। स्टोरी में देखेंगे आप कहानी और एक मंजिल। तो मंजिल कब मिलेगी? जब किसी की कहानी रहेगी तभी तो मंजिल की याद करेंगे। तो देखो स्टोरी क्या लिखा गया? स्टोरी। और स्टोरी में हम देखते हैं इसको कहानी, और एक स्टोरी है जिसको मंजिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये मंजिल क्या है? देखो इसमें भी ई है। मैंने बोला ना ई अपने आप में खतरनाक है। ई को पाने के लिए हम क्या किए? अपनी मंजिल की तरफ बढ़े, ठीक है ना। आगे देखो सोल। सोल क्या है? सोल। सोल ऑनलाइन बच्चे आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ सबको। बाय बाय। देखो बच्चा बाय कर रहा है ना, गुड, बहुत अच्छा। लाइक किया भी तूने? ये डिसलाइक है ना, ये लाइक है। हाँ गुड, बहुत अच्छा। देखो ये सब बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइक है, ठीक है ना। तो देखिए सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। देखो ओ यू, जिसमें लग गया सोल, जिसमें सिंगल ओ आया ओ हो गया जूता का तला या फिर अकेला। अब देखो भैया ओ अकेला यहाँ है ना, तो अकेला हो गया जूता का तला। इसमें ओ के साथ यू भी जुड़ा है, इसलिए आत्मा। अब देखो आत्मा, बुरी आत्मा को कैसे भगाएंगे हम लोग? बुरी आत्मा को कैसे भगाएंगे? जूते के तले से। देखो जूता का तला, एक सोल को याद करो आत्मा, एक सोल जूते का तला, यानी कि आत्मा को भगाओ। बुरी आत्मा को कैसे भगाएंगे? जूते की तला से। आगे देखते हैं हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं, तो सेल। सेल है ना, सेल हर कोई जानता है, मतलब बेचना। तो वही तो लिखा गया बिक्री। बिक्री कैसे हम लोग करेंगे? समुद्र से यात्रा करके, समुद्र से यात्रा करें फिर बिक्री करें। तो वही तो है सेल। देखिए यस ए है ना, यहाँ सिर्फ ए सिंगल आया तो बिक्री करो। अगर डबल आ गया, डबल का मतलब उसके साथ आई भी जुड़ गया ना। देखो यस ए आई एल, सेल। सेल का मतलब समुद्र से यात्रा करते करते हम लोग बिक्री कर ले, है ना जी। तो ऑफलाइन बच्चे बिल्कुल आप भी ध्यान दीजिए, ऑनलाइन बच्चे तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं। बाय बाय, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए टेल। टेल टेल का मतलब हर कोई जानता है पूंछ। तो देखो ना पूंछ, TAIL, टेल का मतलब पूंछ। लेकिन एक टेल होता है कहानी, ठीक है ना भाई। अब पूंछ वाला व्यक्ति की कहानी है, बजरंगबली की क्या होती है? पूंछ होती है, और उनकी कहानी देखिए कितनी लंबी होती है। तो कहानी याद करो ना, यानी कि पूंछ वाले व्यक्ति की कहानी याद करो, तो कहानी पूंछ, ठीक है ना। तो टेल। टेल टेल का मतलब होता है पूंछ। आगे देखो टीम। टीम छठा नंबर क्या है? टीम। तो हर बच्चा को टीम बनानी ही होती है, और टीम जब बनेगा तो टीम का मतलब दल होता है, TEAM, है ना। EAM को हम लोग क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे, टीम बोलेंगे। लेकिन कैसा होना चाहिए? टीम भरा होना चाहिए पूरा, है ना, खाली नहीं होनी चाहिए। कैसे टीम होनी चाहिए? भरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही तो भरा होना, यानी कि TEE। जहां ज्यादा आ गया ई हो गया भरा होना, और जहां से एक ही आया ए आया वो स्थिर हो गया ना, तो दल हो गया, टीम हो गया, ठीक है ना। आगे देखो अर्बन। अर्बन, ठीक है ना, अर्बन। अर्बन, ठीक है ना। शहरी।
अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, और एक अर्बन का मतलब होता है सभ्य सुसंस्कृत। आप बोलते हो ना दिस इज वेरी अर्बन, यानी कि यह बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, ठीक है ना। आपको सिर्फ यही नहीं लर्न करना है कि हिंदी लिख दिए काम चल गया, इसका सेंटेंसेस भी बनाना रहेगा, तो बोलना पड़ेगा ना दिस इज अर्बन, यह शहरी है या फिर यह सभ्य है, ठीक है ना। दोनों को आप दिस इज का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर बुक्स में दिया रहता है 2-2 लाइनिंग का ट्रांसलेट करना होता है, और हम बड़े से बड़े सेंटेंस को बनाए थे। कुछ नहीं, कारण सिर्फ होना चाहिए, मतलब एक अच्छा सा वाक्य बनना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, और आप चाहे छोटा बनाइए चाहे एक ही शब्द में बना दीजिए, आपका सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटेंस बनाइए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेंटेंस कोई भी हो, यानी कि दिस इज अर्बन, दिस इज नॉट अर्बन, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अर्बन का मतलब क्या होता है सर, इसमें देखो जिसमें ई लगा वो हो गया सभ्य, और जिसमें ई हटा वो हो गया क्या, शहरी। देखो अर्बन, ठीक है, तो ई लगा तो हो गया सभ्य और ई हटा तो हो गया शहरी। ध्यान है, कहाँ ध्यान है, मोबाइल पर ध्यान है, इधर उधर देख रहे हो, कैसा ध्यान है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो तैयारी कर रहा है बच्चा, अपना नाम भी तो लिख दिया करो, भूल जाते हो। अटेंडेंस लगाए, अटेंडेंस लगना चाहिए ना हर किसी का, बिना अटेंडेंस लगाए काम क्या बताएं, ठीक है, कोई बात नहीं। अंपायर, अंपायर देखो क्या है, अंपायर, आपने बोलते हो ना ये अंपायर है ना, तो बोलो ना दिस इज अंपायर, है ना, मतलब निर्णायक, ठीक है ना। भैया कभी कभार लोग पूछते हैं मैच क्रिकेट खेल रहे हो, कभी खेलते हो ना, हर कोई खेलता है ना, और पूछते हो उसमें भैया अंपायर कौन है, अंपायर कौन है, ठीक है ना, तो वही तो बोलना है, आप बोल दीजिए ना दिस इज अंपायर, यह अंपायर, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस भी प्रयोग कीजिए। और देखो अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, यह मेरा साम्राज्य है, दिस इज माई अंपायर, दिस इज माई अंपायर, यह मेरा साम्राज्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत बड़े से बड़े सेंटेंस में देखो, वेकेशन, वेकेशन, ठीक है ना, वेकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी। कभी काल बोलते हो ना हमें लंबी छुट्टी चाहिए, या फिर अरे बड़ी लंबी छुट्टी हो गई, एकदम बोरिंग से महसूस हो रही, तो लंबी छुट्टी और छुट्टी। देखो वेकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी, वेकेशन का मतलब होता है पैसा, ठीक है ना। आगे देखो वेल, है ना, वेल का मतलब क्या होता है, घाटी। देखो वेल आपने हाई स्कूल में, जो बच्चे हाई स्कूल में है वो लोग जानते होंगे कि वेल का मतलब घाटी। लेंच वाला पार्ट पढ़े आप लोग, जो बच्चे लेंचो वाला पार्ट पढ़े हैं कमेंट में जरूर करना कि सर मैं पढ़ा हूं, ठीक है ना। आप देखो वेल का मतलब होता है घाटी और वेल का मतलब होता है घूंघट, है ना। दोनों को वेल पढ़िए, क्योंकि आप होमोफोन्स का मतलब ही जानते हैं, एक समान अर्थ वाले, एक समान साउंड वाले, है ना, ध्वनि वाले शब्द, ठीक है ना। तो इसको अगर वेल पढ़ रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, वेल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें पता नहीं क्या स्पेलिंग, ना 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 ना, स्पेलिंग से मत, आपको पहले ही होमोफोन्स लिख कर दे दिया गया है, यानी कि एक समान ध्वनि वाले शब्द। तो आप टेंशन काहे ले रहे हो, वेल मतलब आप घाटी पढ़े हो, तो वेल का मतलब घूंघट, है ना। तो सब घाटी कैसे होगा, घूंघट कैसे होगा, तो जिसमें ए लगा स्थिर हो गया घाटी। घाटी हमेशा क्या रहती है, स्थिर। अभी भी मैंने पहला देखो पढ़ाया स्टेशनरी, और स्टेशनरी में बताया स्थिर, है ना। ए लगा तो स्थिर, ई लगा तो क्या हो गया, लेखन सामग्री, इसलिए ए यहाँ स्थिर हो गया ना। घाटी कैसे होती है, स्थिर, घाटी याद करो। बाकी ई आई एल लग गया तो हो गया घूंघट, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो कमेंट में कीजिए, और बहुत सारे वीडियो को मैं लेकर के आऊंगा। होमोफोन्स आपका बस मात्र 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।